नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय, तो टाइम होगा 5:45 के आसपास का, क्योंकि मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद वही दांत वगैरह साफ़ करे, मुँह धोया, नहाई नहीं हूँ अभी नहाऊंगी थोड़ी देर बाद, जब घर के सारे काम कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे भी जाना है बच्चों के स्कूल सोना के साथ। तो मैं सोना को लेकर के जाऊँगी। आज उसका फर्स्ट डे है स्कूल में, तो पेरेंट्स के साथ ही बुलाया है इसलिए। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी, क्योंकि नाश्ता लंच सब बना कर के जाऊँगी। लंच उनके लिए बना कर के जाऊँगी, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। और घर में लगे हुए हैं मिस्त्री, इसलिए घर को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम दोनों में से एक ही जन जाएगा। तो मैं ही जाऊंगी, वो नहीं चाह रहे, क्योंकि वो बोल रहे थे तब तक मैं घर पे रहूँगा और तुम हो कर के आ जाओ स्कूल, फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा तुम्हारे आने के बाद, इसलिए। और रात मैंने कढ़ी बनाई थी, आप लोगों ने देखा ही है। तो कढ़ी बची हुई है बहुत सारी, क्योंकि रात मैंने चावल नहीं बनाए इसलिए। और कढ़ी मुझे पता था कि हाँ मुझे कल स्कूल जाना है, इसलिए मैंने कढ़ी बनाई रात को ना, क्योंकि वो थोड़ी बच भी जाएगी तो अगले दिन काम आ जाएगी, ऑफिस भी लेके जा सकते हैं, इसलिए अब मैं कढ़ी को थोड़ा सा पतला कर दूंगी, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो गई है कढ़ी ना। तो मैंने अजवाइन का और लहसुन का तड़का लगा दिया इसके अंदर दोबारा से, और कढ़ी को दोबारा से अच्छे से पका दूंगी। थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ी सी पतली करूंगी, क्योंकि रखे रखे थोड़ी गाढ़ी हो गई है। और जब 2-3 उबाल लगाऊंगी इसके अंदर, तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो जितना पानी डालूंगी सब बैलेंस हो जाएगा, इसलिए। तो कौन इस तरीके से बासी कढ़ी खाता है मुझे बताना भाई। हम तो खा लेते हैं बासी सब्जी, ऐसा नहीं है कि फेंक देते हैं, नहीं भैया खा लेते हैं, इतनी मुश्किल से कमा के लाते हैं, इसलिए हम तो खा लेते हैं, हम नहीं फेंकते वैकते। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, तो मैं हम सब की रोटियाँ अभी बना दूँगी, अपने नाश्ते की भी, नैना के नाश्ते की, उसके लंच की, उसके पापा के लंच की, इसलिए। और घर के सारे काम करके जाऊँगी, क्योंकि फिर आकर के ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, इसलिए। लेकिन वही है, आज तो काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मिस्त्री लगा हुआ है घर में, इसलिए। तो अब मैं रोटियां बना दी थी मैंने सारी की सारी। और अब मैं आ गई नैना के बाल बनाने के लिए, क्योंकि उसे बाल खुद से नहीं बनते उसके बाल ना, तो उसकी पोनी बनाऊंगी। तो बस लड़की तैयार हो चुकी है, इसको मैंने नाश्ता भी दे दिया है और इसका लंच भी मैंने पैक कर दिया है। अब इसके जाने से पहले मुझे झाड़ू लगानी है, क्योंकि स्कूल जाएगी, उसके तुरंत बाद में झाड़ू नहीं लगा सकती, इसलिए। तो इसके सामने ही ना मैं झाड़ू लगाना भी स्टार्ट कर दूँगी। और बस इसकी पोनी बना दी मैंने। यहाँ पे मैं इसकी बेल्ट ठीक कर रही थी, क्योंकि पता नहीं क्या कर रखा है, बीच में ना लूपी नहीं दे रखी है उन्होंने ना, साइड में दे रखी है, तो बेल्ट का ना बैलेंस नहीं बन पाता, ऐसे स्कर्ट ना नीचे ऊपर हो जाती है कितनी बार, इसलिए। तो बस मैं उनके कंबल की तह लगा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो जाती है, इसलिए। तो वो कंबल ओढ़ के सोते हैं फिर। लेकिन अभी फ़िलहाल तो बहुत गर्मी लग रही है अभी तो बहुत गर्मी सी हो गई है, इसलिए। और कमरा ठीक कर दूंगी, क्योंकि जो काम छोड़ करके जाऊंगी ना, फिर वो काम ऐसे ही पड़ा रहेगा भैया, कोई कुछ नहीं करने वाला। और हाउस हेल्पर आएंगी, वो करेंगे ऊपर वाले फ्लोर पर काम, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने नैना के सामने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी, कि चलो थोड़ा सा झाड़ू से झाड़ देती हूँ पायदान वगैरह, और ये सब मैं झाड़ती हूँ सीख की झाड़ू से ना, इसलिए। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, नैना चली गई थी स्कूल, फिर पोछा लगाया, और फिर उसके बाद मैं नहाई धोई, पूजा वगैरह करी, ये सारे काम करें। और नाश्ता मैंने अभी किसी को नहीं दिया, अभी तो हम लोग मॉर्निंग की चाय पियेंगे, इसलिए। तो बस मैंने फिर चाय बनाई, इनके लिए भी अपने लिए भी। सोना को तैयार किया स्कूल के लिए, क्योंकि वो सोई हुई थी, तो उसको उठाया कि चलो भाई जल्दी खड़े हो जाओ, स्कूल चलते हैं। तो यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार स्कूल जाने के लिए। हाँ जी, आज मैं भी स्कूल जा रही हूँ स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ मैं भी। और यहाँ पे मैं सोना से बोल रही थी, सोना बेटा जूते वूते पहन ले और नाश्ता कर ले, तो उसको नहीं पीनी चाय, वो मना कर रही थी, मुझे नहीं पीनी चाय। बच्चों का ना ऐसे ही होता है, वैसे अगर वो सोई होती है ना और हम दोनों चाय पी रहे होते हैं और वो उठ जाएगी, तो कहेगी मेरे को भी पीनी है चाय ना। तो मैंने इसीलिए उसके लिए भी चाय बना दी थी, कि चल भाई हम लोग तो पियेंगे, फिर ये हमें देखेगी तो ये बोलेगी मेरे को भी पीनी है चाय, इसलिए। और ये खाती है ना, बंद खाती है चाय में डिप करके ना। लेकिन नहीं, आज उसे चाय पीनी ही नहीं, नहीं मुझे नहीं पीनी है चाय। उसके पापा ने भी बोला बेटा चाय पी ले, खाली पेट जाएगी, अच्छा नहीं है इस तरीके से ना, रास्ते में फिर कहीं ऐसा ना उल्टी वगैरह हो जाए। लेकिन वो नहीं, आज उसका मूड ही नहीं था चाय पीने का, तो उसने चाय पी ही नहीं और कुछ नहीं खाया। मतलब बहुत कहने पे हाँ उसने थोड़ी सी चाय पी, कि मैंने चाय पी ली है, अब मैं और नहीं पीऊँगी, इसलिए। और यहाँ बस कुछ अंगूठियाँ देख रही है, उसे अंगूठियाँ पहन के जाना है स्कूल में।
देखो ज़रा आजकल के बच्चों के फैशन ना। तो मैं इसको दिला कर के लेके आई थी बटरफ्लाई वाली अंगूठी ना, पता नहीं इसने कहाँ फेंक दी कहाँ नहीं। तो मैं बोल रही थी इनसे मेट्रो से जाऊँ या आप कैब कर दोगे बता दो। तो उन्होंने बोला देखता हूँ अगर कैब, मैंने बोला कि अगर इतने रेट में कैब हो जाए तो कर देना, इससे ज़्यादा रेट में हो तो फिर मत करना, फिर तो मैं मेट्रो से ही चली जाऊँगी क्योंकि मेट्रो में फिर उससे कम किराया लगना है इसलिए। तो मैंने कहा अगर 150 के आसपास हो जाती है तो फिर तो आप कर दो, फिर तो कुछ नहीं 20-30 रुपये का ऊपर नीचे रहेगा, इसलिए मेट्रो से जाऊंगी तो सोना उतने मेरे वैसे ही खर्च करा देगी। वहाँ पे जो काउंटर बने होते हैं ना खाने वाले, वो बोलेगी मुझे ये खिलाओ मुझे वो खिलाओ, तो उतने वैसे ही खर्च हो जाने हैं। मैंने कहा नहीं तो आप फिर कैब कर दो, 150 तक में होती है। तो फिर 150 के आसपास ही कैब हो गई थी। तो हमने कहा चलो भैया कैब से चलते हैं, कैब वाला यहीं से लेगा और घर के पास से लेगा हमें और उतार देगा स्कूल के बिल्कुल सामने। इसलिए अगर जाते हैं मेट्रो से तो फिर रिक्शा करना पड़ता है, यहाँ से भी रिक्शा करना पड़ता है मेट्रो तक जाने के लिए, फिर वहाँ मेट्रो से रिक्शा पकड़ना पड़ता है स्कूल तक जाने के लिए। इसलिए तो फिर बराबर हिसाब सा पड़ जाता है, 10-20 रुपये तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं किराए में ना। इसलिए तो उन्होंने फिर कैब ही कर दी थी, हम जाएंगे कैब से, मैं और सोना। तो चलिए स्कूल चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा भी कर दी है। अभी तो मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मैं तो खाली पेट नहीं जाऊंगी मैं तो खा पी करके जाऊंगी भाई, थोड़ा बहुत तो खा के निकलना चाहिए अपने घर से ना, इसलिए। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलते हैं स्कूल की तरफ। ये देखिए मैंने भगवान जी की पूजा कर दी है, हाथ जोड़ते और निकलते हैं अपने स्कूल की तरफ। तो चलिए कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।